दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 8 तक बताए थे और 8 से आगे आज होगा और बेहतरीन क्लास होगा। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहेंगे, देखने में आपको डर लग सकता है, लेकिन आप कैसे उसको शॉर्ट में बनाएंगे वो चीज़ मैं सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर आज जो होगा 9 नंबर। हाँ, अगर 8 नंबर तक का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले एक बात बताते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम परसेंटेज आप लोगों को पढ़ाए थे, घटना चक्र बुक भी पढ़ा दिए हैं और सगीर अहमद बुक भी पढ़ा दिए हैं। अगर वो परसेंटेज आप बहुत अच्छे से पूरा अगर बना लेते हैं तो यकीन मानिए सिंपल इंटरेस्ट जितना भी क्वेश्चन होगा उसको परसेंटेज बेस्ड ही बनाएंगे। लेकिन इसका एक सूत्र होता है, यानी कि साधारण ब्याज का जो एक फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बाय 100, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, ना मात्र में कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। और इसी से 3 फॉर्मूला और बनता है, मूलधन भी, दर भी और समय भी। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को आपको सिखाएंगे कैसे आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन देखकर तो डर लगेगा पक्का है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ है, बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, बने रहना है। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2500 रुपया की राशि पर 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्ष के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपया से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, तो यानी कि वो जो 2500 रुपया से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाएंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 25,000 रुपया की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन है, समझिए। तो देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन में सोचना यह है कि 2500 रुपया की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। हम ये समझ गए कि सर अगर 2 साल तक 6% लगाया है, 25,000 रुपया है दाम, यानी कि पैसा है, टोटल मूलधन है, और अगर 6% वार्षिक है तथा 2 वर्षों के बाद 9% और टोटल है 5 वर्ष, तो 6% अगर वार्षिक तथा 2 वर्ष के बाद 9%, तो 2 साल तक तो 6% लगाया है। तो 6% अगर 2 साल तक लगाया तो टोटल कितना लगाया, 6% को अगर 2 से गुना कर दे तो 12% टोटल हो गया। बोले ठीक है। फिर आगे लिखा गया है, उसमें आगे लिखा गया है कि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर, उसके आगे की बात कर रहे हैं, और टोटल 5 साल तक के लिए दिया, तो आगे 3 साल का होगा 9%, उसका 9% 3 साल के लिए अगर वो लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 साल में 9 या 27%, टोटल हो जाएगा 7 और 2 9 और 2 1 3 39%, यानी कि 39% की यहाँ पर चर्चा हुआ। ठीक है। अब कहता है 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी और आयकर 2500 रुपया से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि पर 20% हो। फिलहाल हम देख लो 25,000 का पहले 39% हम निकाल लेते हैं। 25,000 का 39% उसका कितना हो जाएगा, तो 25,000 गुना 39/100, 0 कटाओगे। अब देखो 1 0 लिखोगे, 25 नामा कितना होता है, तो 225, 225 का 5 लिखेंगे, हासिल कैरी 22 रहेगा। फिर 25 से 25 तिया 75, 75 और 22 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 2 9, यानी कि 9750 हुआ मेरा गुना करके। एक बार फिर से गुना कर रहे हैं, देखो 25 नामा 225, क्योंकि 25 10 होता है, गुना करेंगे 250 होगा, 25 कम ही रखना है, तो 225 का 5 हासिल 22 रहेगा। और 25 तिया होता है 25 तिया होता है 75, 25 तिया होता है 75, 75 और 22 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 होगा, 7 9, 9750 रुपया मेरा ये क्या आया जानते हो, ये मेरा ब्याज आया। ठीक है। ये यानी कि
2 साल तक 6% का ब्याज और 9% 3 साल का, टोटल मिला के 39% हुआ। और अगर हम 25,000 का 39% निकालते हैं तो 9750 रुपया मेरा ये ब्याज आया। आगे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला है कि उसमें आगे बोला है क्या कि आयकर में जो है 2500 रुपया से ज़्यादा पर उसको 20% होता है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे ठीक है सर, अगर 9750 उसका ब्याज है, ठीक है, तो 25 उसमें से 2500 रुपया, वो जो बोला है 2500 रुपया से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, क्या हो वो, तो उसका आयकर। तो फिलहाल हम 2500 इसमें माइनस करेंगे, 2500 माइनस करते हैं, 0 0 0 5, 7 में 5 2 और 9 में 2 जाएगा 7, 7250। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार फिर से समझना, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। 25,000 रुपया की राशि पर प्रथम 2 वर्ष 6% वार्षिक दर, 6% 12% लिए 2 साल का 6% और वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उसके बाद यानी कि टोटल 5 साल का चर्चा करेगा, 9% 3 साल, तो 9 27%, 12% और 70% जोड़े तो 39% हुआ। बोले हाँ, आगे देखो, फिर कहता है 5 वर्षों के लिए ब्याज लगा दी और आयकर, यहां से देखो, और आयकर का मतलब हो गया टैक्स दे रहा है वो, 2500 रुपया से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो। 2500 से ज्यादा कितना आया? 7250, और 7250 2500 से ज्यादा, देखो इसे ब्याज का 2500 से ज्यादा कितना है? 7250 इसका, तो 7250 का 20% वो क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। तो 7250 का अगर हम 20% निकालते हैं तो क्या निकालेंगे? 20/100, तो इतना वो ब्याज देगा तो कितना होगा? 25 दूना 50, 7 दूना 14, 1450 रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, 1450 रुपया वो अदा करेगा 2500 से अधिक ब्याज पर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? एक बार फिर से बताते, ध्यान से देखो। टोटल पैसा है उसका 25,000, बोला 6% हम 2 साल तक देंगे, यानी कि मिलता है उसको 6% तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है उसको। तो हम टोटल 5 साल था तो 9% 3 साल, तो टोटल 27, तो हम जोड़े तो 39% ये मेरा टोटल ब्याज हुआ, कुल ब्याज हो गया, ठीक है। 39% वो 25,000 का 39% जैसे निकाले तो मेरा निकला 9750। और बोला कि वो टैक्स जो अदा करता है ना 2500 से ज्यादा पे करता है, कितना पे करता है? तो 2500 से ज्यादा कितना है? तो यानी कि 7250। अब 7250 पे कितना टैक्स अदा करता है? 20% निकाल दिए, 1450 हो गया। ये तो सिस्टमेटिक ढंग से बना दिए, कहीं कुछ नहीं, इसी तरह से सोचना। इस तरह के क्वेश्चन को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझो तो बोलो, फिर से बताएंगे। समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहता है किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 साल में 676.5 रुपया है, ठीक है। यदि उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए तो 1 साल में ब्याज पहले से कितना कम होगा? ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? देखो, इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट वे में अगर बनाएंगे हम तो कैसे बनाएंगे? बोला क्या, किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 साल का 676.5 रुपया, यानी कि 5.5% के बराबर है मेरा 676.5 रुपया। ये बात आप समझना। अब कहता है यदि उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए तो 1 साल में ब्याज पहले से कितना कम होगा? ए मेरे भाई, पहले 5.5% दे रहा था ब्याज, अब 5% लगा रहा है, तो पहले से कितना कम लगा रहा है? पहले से कम कितना है? तो 0.5% का कमी है। तो हमको वही कम निकालना है, 0.5% बराबर ही तो निकालना है हमको, और आप आसानी से निकाल पाओगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, क्या बोला है देखो ध्यान से। 5.5% बराबर हुआ 676.5, सारा प्रोसेस परसेंटेज में सीखेंगे। उसके बाद कहता है कि पहले से अगर वो 5% पे देता है ब्याज तो पहले से कितना कम, तो कितना कम हो गया? अगर 5% में वो देता है ब्याज तो बोलो ये दोनों में कितने का कमी हो गया? तो 0.5% का, यही निकालना है हमको। तो 676.5 बटे 5.5 गुना 0.5, दशमलव हटा देंगे 5 से, देखो दशमलव यहाँ हटा के 10 लगा दो, 5 से कटाओगे 11 × 5 = 55, 11 से कटा दो 11 × 6 = 66, यहाँ पर 67 है ना, 1 बचेगा तो 11 का 11 बचेगा,
ठीक है, और फिर 5 11 5 55 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 61.5 आपका आंसर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन फिर से बताते हैं। देखो जनरली स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है, 0.5% वो नहीं निकालता, वो निकालता है क्या है जानते हो, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है कि किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एक साल में 676.5 रुपया है। 5.5% ये ब्याज का रेट है, ये क्या है, दर है, और रुपया में बोला कितना रुपया आता है, तो इसके बाद जस्ट ये बराबर हो गया। पिछले क्लास में आपको बताए थे 5.5% बराबर 676.5 रुपया। अब बोलता है कि 5% वो लगाया जाए, अगर आप 5% भी निकालोगे इस तरह से तो भी निकलेगा। देखो 676.5 बटे 5.5 गुना 5, ठीक है, दशमलव हटाओगे, बोले हाँ कटा लेंगे, 5 से कटाओगे 11, अब इसको कटाओगे 11 5 55, 11 6 66, ठीक है, एक बचा 11 के 11, 6 बचा 11 5 55, ठीक है, इसको कटाना है, कट जाएगा 615 में। अब ये 615 हुआ, पहले 676.5 था, अब 615 प्राप्त कर रहा है, पहले से कितना कम कर रहा है, तो पहले से ब्याज में कमी। दूसरा तरीका हो गया 676.5 615.0, इसको घटा दो, 5 6 में 5 जाएगा 1, 7 में 1 जाएगा 6, हो गया खत्म, 61.5 आंसर हो गया। क्या है क्वेश्चन में कोई जान है? कहने का मतलब हुआ कि सर 5.5% पे इतना हो गया, 5% पे इतना मिला, पहले से कितना कम मिला, पहले से 61.5 पैसा कम मिला। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसको डायरेक्ट कर लेते कि 5.5% पहले रेट था, अब हो गया 5%, अब हो गया 5%, तो कितने का डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस होता है कितने का, बोलो 0.5% का। डायरेक्ट अगर 0.5% निकालते तो सीधे आंसर देगा 61.5, जो कि यही एग्जाम में करना जरूरी है। अब बोलो समझे या नहीं समझे? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रमेश 10% साधारण ब्याज की दर से 7800 रुपया बैंक में जमा किया। प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है, तो 4 वर्ष बाद वह ब्याज कितना पाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो रमेश 10% साधारण ब्याज की दर से 7800 रुपया बैंक में जमा किया, ठीक है, वो जो 10% साधारण ब्याज है ना वो सालाना है उसका, ठीक है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है। एक बात बताओ, अगर 7800 रुपया वो जमा करता है तो 2 साल में फिर वो ब्याज मांगता है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 7800 का, 2 साल 10% सालाना, तो 2 साल में 20%, ठीक है, तो आप 20% निकालोगे 7800 का, तो देखो कितना होगा 780 2 बार होगा, 10% 780 होगा, तो 78 दूना कितना होगा 156 कुछ आएगा ना, तो गुना कर दो 2 से, 0 8 दूना 16 7 14 156, यानी कि 1560 रुपया वो जमा कर देता है। तो ये मेरे भाई 7800 रुपया उसका पैसा है और उसने 1560 रुपया फिर उसी में जमा कर दिया, ठीक है। पहला ब्याज वो 1560 रुपया लिया है, फर्स्ट ब्याज याद रखना, फर्स्ट ब्याज, और फिर वो 7800 में जमा कर दिया, तो टोटल जमा करेगा तो 0 6 8 5 13 7 1 8 9 9360 रुपया होगा जमा करके, ठीक है। और दूसरे साल और 4 साल में आप फिर 20% ले लेगा उसका, किसका, तो 20% ले लेगा इस पैसे का, ठीक है। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं कि 7800 रुपया का अगर हम 20% पहले 2 साल तक का लेते हैं ब्याज, तो 20/100 ऐसे भी कर सकते हो आप, तो 0 0 कटाओगे, इसको गुना करोगे तो होगा 1560, ठीक है। 1560 रुपया पहला ब्याज हुआ। दूसरा ब्याज जो होगा ना वो पहला ब्याज को जमा कर देता है, ये 1560 इसमें जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो 0 6 8 5 13 7 8 9 93,000। अब फिर इसका 20% वो दे रहा है ब्याज, 20% होगा कितना 20/100, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, इसका ब्याज देगा 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, 9 दूना 18, 1872 टका ब्याज लेगा। तो टोटल ब्याज वो कितना मांग रहा है 1872, यहाँ जोड़ दो, पहला ब्याज और ये सेकंड ब्याज उसको मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 7 और 6 13 8 5 13 14 1 1 2 3 3432 रुपया आपका आंसर आना चाहिए। और कितने नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो 3 नंबर। सबको समझ में आया कि फिर से एक बार बताए, बोलो। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बोल दो कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से बता देंगे। आराम वाला क्वेश्चन है, आराम से सोचने वाला क्वेश्चन, दोबारा बताते। देखो हुआ यूं कि क्वेश्चन में ये बोला कि
ए मेरे भाई सुनो ना, 10% वार्षिक ये दर होता है। क्वेश्चन में बोला 7800 रुपया उसका पैसा है। बोला क्या हम हर 2 साल में अपना ब्याज को ना फिर जमा कर देते हैं, ब्याज लेते हैं और जमा मूलधन में कर देता है। तो 2 साल में, तो 4 साल टोटल उसका रहता है पैसा। तो 2 साल में अगर वो जमा करेगा तो कितना, 20%। तो 20% इसका कितना निकलेगा, 10% होता है 780, फिर 10% होता है 780, तो 20% कितना हुआ। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव, तो हम 20% इसको गुना किए, जोड़ दिए, 0 8 8 16 की 84 लेख 7 7 14 15 1560 रुपया ब्याज आया कितना में, 2 वर्ष में। ठीक है, और ये पैसा बोला मूलधन में जमा कर दो। तो इसमें अगर हम 1560 रुपया जमा करते तो कितना टोटल पैसा आता है, 0 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 7 8 9 9360 रुपया आया। ठीक है, 9360 रुपया आया। अब कहता है फिर हम टोटल 4 साल पैसा रखा है, फिर 20% इसका वो निकालेगा। ठीक है, और 20% इसका कितना होगा, तो फिर 9360 का 20% होगा 20/100, क्योंकि 2 साल में वो कर रहा है। ऐसे कटा दिए दोनों जीरो, तो गुना कर दो, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 9 दूना 18। ठीक है, कोई दिक्कत। और यह 1872 भी एक उसका ब्याज है, 4 साल तो ये गया। अब क्या चाहिए, तो टोटल ब्याज कितना कमाया, 1560 और 1872, तो जोड़ दो 1560 और 1872। ये आराम वाला क्वेश्चन है, फिर भी नहीं समझा। 6 12 13 3 8 5 14 4 से लेकर 1 2 3 3432 आंसर हो गया। बोलो आप समझ में आया? आ गया कि हड़बड़ा के हम पढ़ा रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि सब सवाल में जान नहीं है, लेकिन अगर नहीं आया तो बोलना, तब धीरे चलेंगे। हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि सर थोड़ा स्लो कीजिए, बहुत फास्ट बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम स्लो कर, स्लो चलाएं। बोलो बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, स्लो चलेंगे। अच्छा नहीं समझ आए तो बोलना। अच्छा चलो स्लो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। ठीक है, कहता है कि ये तो हो गया ना, अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपया अदा किया तो उसने कितना ब्याज देना पड़ा। देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से सिखाते हैं। देखो अपना आप लोग मैथ को इसलिए डरावना समझते हो, इसलिए डर जाते हो क्योंकि आप ना लैंग्वेज ही नहीं समझते हो कि कह क्या रहा है। हम एक एक लैंग्वेज तोड़ते हैं। देखो तोड़ना सीखो, एक लाइन पढ़ो और सोचो पहले उसको क्या कहता है। समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया, उधार लिया, बोले ठीक, जो कि वार्षिक में सालाना 11% साधारण ब्याज पर है। बोले हाँ, सालाना 11% पर लिया। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपया अदा किया। एक बात समझो, मूलधन हमेशा कितना होता है जानते हो, 100% होता है मूलधन। याद रखना 100% क्या होता है, हमेशा मूलधन मानेंगे 100%। ठीक है, और 4 साल तक उसने क्या किया है, 11% का ब्याज मांग रहा है। तो अगर 4% 4 साल, अगर 4 साल वो 11% प्रति वर्ष लेगा तो टोटल दर हो जाएगा 11 चौक 44%। ठीक है, इसका मतलब वो जो 7200 रुपया दिया है, ब्याज और मूलधन दोनों मिला कर दिया है, इसका मतलब उसका अमाउंट है मिश्र धन है, मिला हुआ धन है। 100% मेरा टोटल मूलधन होता है, 44% मेरा ब्याज होता है 4 साल का, तो 144% के बराबर, यानी कि वो 44% अगर हम उसमें जोड़ दें तो 144% मेरा क्या होगा जानते हो, वही मिश्र धन हो जाएगा। और 144% के बराबर है मेरा 7200 रुपया। ये तो हो गया पता हमको। अब कहता है तो उसने ब्याज कितना देना पड़ा। ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज उसका 11% 4 साल तक रहेगा तो 44%, तो 44% उसको निकालना पड़ जाएगा। तो 7200 बटे 144 गुना 44। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। 100% हमेशा मूलधन होता है, हमेशा जब भी रेट की बात होगा 100% मान लेना। और 44% जो हुआ ना, ये कैसे हुआ, तो 4 साल तक 11% वार्षिक लगाया तो 11 चौक 44%। चूंकि 7200 रुपया जो दे रहा है, ब्याज और मूलधन दोनों मिला के दे रहा है, इसीलिए 144 हो गया, क्योंकि 44 हम इसमें जोड़ देंगे।
तो 144% के बराबर 7200 हुआ, तो 44% हमको निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 44%। ठीक है, तो 44% ब्याज निकालना है उसका, तो ब्याज निकाले तो ये 144% 7200, क्योंकि ये क्या है मेरा मिश्र धन है 7200। क्यों मिश्र धन? ब्याज और मूलधन मिला हुआ है, इसलिए हम 144% बराबर ये किए। तो 44% जब निकालेंगे तो 7200 बट 144 गुना 44। अब इसको कटा लो, देखो 2 से कटा लो, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से कटा लो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। 72 से कटा लो, 72 एका 72, 100। तो 22 गुना 100 क्या हो जाएगा? 2200 आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? सर बोल रहे हैं कि मिश्र धन में रेट और मिश्र धन में रेट और टाइम गुना करके हमेशा ही शॉर्ट जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मिश्रधन में जो होगा ना, मिश्रधन में ब्याज जुड़ जाता है। मिश्रधन क्या होता है? सूत्र मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको ये पता है कि मूलधन मेरा 100% हमेशा होता है और ब्याज मेरा 4 साल तक 11% लगा के रखा है, तो अगर चूक 44% हो जाएगा तो 144% मेरा मिश्रधन हो गया। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपया है, तो धन बताएं। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, आप लोग नहीं बना पाओगे। ये सब सवाल अब नहीं बताने का मन कर रहा है, क्योंकि बोल रहा है किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपया। क्या है 800? वो 800 है क्या? आपको लैंग्वेज को समझो। 5% जो है ना वार्षिक होता है, हमेशा दर सालाना देता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज रहे, दर हमेशा सालाना होता है। उसी में वो त्रैमासिक अर्धवार्षिक वो सब बोल के उसको थोड़ा सा और लॉजिकल करता है। लेकिन बात को समझना, वो अगर मान लिया जाए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल रखेगा तो 4 पंचे 20% और 20% ब्याज होगा और 20% में 800 मिला, तो 20% के बराबर हुआ ना जी 800। क्योंकि अगर बोले कितना हुआ तो 20% मिला उसको परसेंट में, टोटल ब्याज कितना पाया? 800 पाया। तो हमको चाहिए धान। धान हमेशा अभी बताए थे 100% होता है, तो 800 बटा 20 गुना 100, तो 20 चौके 80, तो 40, 4000 आपका आंसर होगा। किसको किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, हम तो बोल के आपको सिखा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और बना भी सकते हैं। 20% 800, क्यों 20%? ये मेरे भाई समझ में आ रहा है? 20 कहां से आया सर? हे भगवान, क्लास नहीं किया था क्या? पिछला क्लास यूट्यूब पे जो पढ़ाए थे, ओ तब ना, इसीलिए कहते हैं एक दिन छोड़ोगे दिक्कत है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 5% साधारण ब्याज। देखो 5% लगाया ब्याज और कितना साल? 4 साल। और ये क्या होता है? ये 1 साल का। एक बात बताओ, 5% 1 साल में, 4 साल में कितना परसेंट? कुछ पूछ रहा है? 20, क्योंकि गुना कर दो, 5 चौक 20, यहीं से आया 20, इतना ब्याज आया 20% और 800 यहाँ ब्याज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो, अगर क्लास छोड़ोगे तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम है, हम क्या करें बोलो, हम तो आपके लिए उतना पीछे नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा है। बात को समझे क्या बोला? देखो ये भी उसी तरह बनाओ। एक बात बताओ, 6% प्रति वर्ष, 3 साल में कितना? 6 18%। 18% ब्याज मिलेगा और 90 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 18% के बराबर कर दो 90। ठीक है, क्योंकि आपको ये अब कहोगे सर 18 कैसे आया परसेंट, तो वो बेवकूफियत वाली सवाल हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि हम इतना अच्छे से तो पढ़ा रहे हैं आपको, पिछला क्लास में सब बेसिक दिए हैं। तो 18% 90, तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए मूलधन, वह मूलधन जिस पर, तो 100% चाहिए। तो देखो 18 पंचे 90, 5 बार में कट रहा है, तो 5 गुना 100 करोगे तो 500 होगा। 500 आंसर। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, 14 नंबर सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि 18 पंचे 90, जब 1% का मान 5 तो 100% का मान 500 ऑलरेडी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में जान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वह धन ज्ञात कर रहे हैं जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। ए मेरे भाई 6% हमेशा सालाना होता है, यहाँ 600 रुपया प्रति माह बोल रहा है ना। प्रति माह का मतलब हो गया कि हर महीना आप 600। तो एक बात बताओ, वो जो 6% है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये 600 रुपया प्रति माह को आप साल में बदल सकते हो, क्योंकि आपको जस्ट बताए अभी कि 6% वो जो है ना 6% वो दर जो होता है 6% वो हमेशा वार्षिक होता है, ठीक है। और 600 रुपया अगर वो प्रति माह चाहता है, प्रति माह कमा रहा है, लेना चाहता है 600 रुपया, तो इसका मतलब साल भर में उसको मिलेगा 12 से गुना करोगे बरछक 7200 रुपया मिलेगा उसको। ये चीज आपको समझ में आया? तो 6% के बराबर हुआ उसका टोटल 7200 रुपया, ठीक है। तो वह धन ज्ञात करना है, तो वह धन ज्ञात करने के लिए आपको 100% निकालना पड़ेगा। 100% निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। 6% वार्षिक हुआ, 600 रुपया प्रति माह चाहता है, इसका मतलब साल में 7200 चाहता है। 6% बराबर 7200, 100% बराबर 7200 बटे 6 गुना 100, ठीक। 6 कम 6, 6 दूना 12, 0 0 और 2 0 यहाँ बैठा दो, आंसर हो गया ये 1 2 0 0 0 0, आंसर हो गया 1,20,000। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। सर देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से है। अब जो है आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में जान तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर 16 ही होगा ना, 15 हो गया था, हाँ 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। बोले ठीक है, साधारण ब्याज पे 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपया उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। बोले ठीक है। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि थी। ये भी उसी तरह है, नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा बोल दो। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज 12% वार्षिक, वो जो 3 साल रखा 12 या 36%, 36% के बराबर 5400, तो 100% निकाल देना, ठीक है। 16 नंबर सवाल आप लोगों का होमवर्क था, बना के आप लोग कमेंट करोगे। इसके आगे की क्लास में हम बहुत ही अच्छे ढंग से और सवाल आपको लेके आएंगे और बता देंगे। कैसा लगा जरूर बताना। आंसर निकल गया सर 15,000। वेरी गुड। और आप लोग भी यही बना लेना, ठीक है। और सबका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।